जय श्री राम दोस्तों। आज की सत्य घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों यह कहानी है आज से 95 साल पहले की। दिल्ली के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में आप जानोगे जिसे सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में एक तहसीलदार रहा करते थे और उनके घर में कई साल से उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन वह अपने घर से बाहर घूमने निकले थे, तभी एक गडरिया वहां से जा रहा था और जंगल की ओर बकरियां ले जा रहा था। यह देखकर इन्होंने उस बकरी वाले को रोका और कहा कि इस जंगल में बकरियां ले जाना मना है, यह प्रतिबंधित जंगल है। और यह धीरे धीरे उस गडरिया के साथ बातें करने लगे और काफी देर तक बातें कर रहे थे। दोनों एक स्थान पर बैठे और बातें कर रहे थे। तब तहसीलदार जी ने उन गडरिये से कहा कि मेरे घर में मेरी शादी तो कई साल पहले हुई है, लेकिन मेरे घर में एक बच्चा नहीं हुआ है। तब उन गडरिये ने इनसे कहा कि यहाँ पे दौसा जी में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी देखना सब सही कर देंगे। गडरी की यह बात सुनकर तहसीलदार जी हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं आपसे वादा करता हूं उस बच्चे को मैं आपके मंदिर में आपकी सेवा के लिए छोड़ दूंगा। यह कहते हुए तहसीलदार अपने घर चले गए। कुछ समय बाद इनके घर में किलकारी गूंजने लगी और एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। यह देखकर यह बहुत खुश हुए और तहसीलदार जी ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैंने जो वादा आपसे किया था अब मैं उसे पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा हुआ और इस बच्चे का नाम था नारायण स्वामी। यह बहुत तीव्र बुद्धि के थे, इन्हें रामायण भी कंठस्थ हो गई थी और इनके गुरु प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे और यह साधु संतों के साथ जाते और उन्हें कथा सुनाते। बड़े बड़े उद्योगपति भी इन्हें अपने यहाँ कथा करने बुलाने लगे। नारायण स्वामी के मम्मी पापा ने अब नारायण स्वामी जी की शादी भी करवा दी। एक बार दिल्ली के एक अरबपति आदमी जुगल किशोर बिरला ने अखबार में एक इश्तिहार छापा कि वहां मंदिर में एक पुजारी चाहिए और उस पुजारी का इंटरव्यू स्वयं बिरला जी लेंगे। कई पुजारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बिरला जी ने उनके इंटरव्यू लिया, लेकिन जब नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे तो वह जब बिरला जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने रामायण नहीं निकाली क्योंकि उन्हें कंठस्थ थी और वह श्लोक बोलने लगे। यह देखकर बिरला जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने घर के बिरला मंदिर में उन्हें पुजारी रख दिया। एक दिन बिरला जी के यहाँ नीम करोली बाबा जी आए, जो कि बिरला जी के गुरु थे। नीम करोली बाबा जी के बारे में आप जानते होंगे, वह कितने प्रसिद्ध है और उन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है। जब बिरला जी के यहाँ नीम करोली बाबा जी आए तो उन्होंने स्वामी नारायण के मुख से राम कथा सुनी और उसके बाद उन्होंने स्वामी नारायण से कहा कि आपके पिता ने हनुमान जी को धोखा दिया है। उन्होंने हनुमान जी से एक वादा किया था और उन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। यह देखकर नारायण स्वामी अपने पापा के बारे में ऐसा शब्द नहीं सुन पाए और उन्होंने कहा कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। नारायण स्वामी जी ने जब अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने हनुमान जी से वादा किया था लेकिन मैं उसे निभा नहीं पाया। अगर उन संत ने तुम्हें ऐसा कहा है तो वह स्वयं हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी और मेरे अलावा इस बात को कोई नहीं जानता। यह देखकर स्वामी नारायण फिर से नीम करोली बाबा जी के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। तब नीम करोली बाबा जी ने नारायण स्वामी से कहा कि आपका जन्म सिर्फ हनुमान जी की भक्ति के लिए हुआ है, तुम इस नौकरी को छोड़ दो। नीम करोली बाबा जी ने नीम करोली गुप्त मंदिर जो दिल्ली में स्थित है उस मंदिर में स्वामी नारायण जी को भेज दिया और स्वामी नारायण जी से कहा कि हर साल नवरात्रि में 2 बार हजारों लोगों के लिए भंडारा लगवाना, लेकिन किसी से भी कोई दक्षिणा 1 रुपये मत लेना। यह देखकर नारायण स्वामी जी ने सोचा कि 1 रुपये भी नहीं लूं और हर साल में 2 बार हजारों लोगों का भंडारा लगवाऊं, ऐसा कैसे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु से कोई सवाल नहीं पूछा और उसके बाद वह नीम करोली महाराज गुप्त मंदिर में हनुमान जी की भक्ति करने लगे। 1969 से आज तक इस मंदिर में नवरात्रि में 2 बार भंडारा लगता है, लेकिन किसी ने इस मंदिर में किसी को दान करते हुए नहीं देखा है। किसी ने भी यहाँ पे कोई दान नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर भंडारा कैसे होता है यह एक रहस्य का विषय है कि यह कैसे हो जाता है। दोस्तों यह तो हनुमान जी की ही कृपा है और यह तो हनुमान जी ही जानते हैं। तो दोस्तों
फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।